जय। धन्यवाद युवा साथियों। सब कार्तिक स्वामी के जय जयकार करेंगे। कार्तिक स्वामी की, कार्तिक स्वामी महाराज की, बोलो कार्तिकेय की, बोलो कार्तिकेय की। आज इस उपचुनाव के निमित्त हमारे बीच में हमारे प्रदेश के विकास पुरुष के रूप में उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड को लगातार नई पहचान दिलाने के लिए संकल्परत है, ऐसे हमारे बीच में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का मैं आप सब की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में उपस्थित रुद्रप्रयाग के माननीय विधायक और जो लगातार रुद्रप्रयाग विधानसभा को विकास का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और बहन शैला रानी रावत जी की आत्मा को स्वर्ग में शांति की कामना करती हूँ और भगवान भोलेनाथ अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे, ऐसी कामना करती हूँ। हमारे बीच उत्तराखंड राज्य में दायित्वधारी राज्य मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट जी, इस जिले की सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष और इस घाटी और माटी की बेटी जो लगातार इस क्षेत्र को विकास के लिए, जनपद को आगे बढ़ाने के लिए संघर्षरत है, ऐसे बेटी हमारी अमरदेव शाह जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी जो लगातार इस चुनाव का संचालन कर रहे हैं, बहन शकुंतला जगवार जी, उमा आर्य जी आज का संचालन कर रहे, हमारे भाई इस जिला पंचायत क्षेत्र के सम्मानित सदस्य भाई सुमन नेगी जी, हमारे यहाँ पर सभी इस क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि और जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधान और आए हुए मेरे सभी चंद्रनगर, क्यूंजा, कंडारा क्षेत्र के सभी सम्मानित बंधुओं, मातृशक्ति मेरे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता बंधुओं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस मंच में सबसे पहले बहनों पे मांग करके उसका वारा न्यारा किया गया और उस पैसे का आज तक केदारनाथ की जनता को ना तो कोई हिसाब है, न कोई वहाँ पर कोई योजना दिखती है। बंधुओं, ऐसे हमारे दूसरे दल के प्रत्याशी हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं आशा नाट्याल के 10 साल और मेरे 5 साल। मैं अभी कुछ दिन पहले सदस्य बनाने इसी क्षेत्र में आई थी, मेरे साथ मेरे यहाँ के लोग भी थे। भरज में ही एक महिला का घर ऊपर से टूट गया, उसके अंदर से ऊपर आसमान दिख रहा था। मैं उस बहन के घर में गई, मैंने कहा बहन तेरा घर क्यों नहीं बना? बोला मैंने बोला था यहाँ के जनप्रतिनिधि से, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। मैंने तत्काल डीएम को फोन किया, मैंने कहा इस बहन का कुछ करना चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। और डीएम ने तत्काल वहाँ पटवारी भेज करके उसके घर का जो एस्टिमेट होता है, जो उसका घर आपदा मद में दिखाया जाना था, उसको दिखा करके तत्काल उसको पैसा मिलने वाला है। और इसके अलावा जो मचकंडी में लैंडस्लाइड हो रहा है, आप वहां पर आते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए क्या करना है ऐसी कोई योजना नहीं बनती है। 2 भाई हमारे जिनका मत्स्य पालन था, उनका मत्स्य पालन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, लेकिन उनके लिए कोई आवाज यहाँ के माननीय पूर्व विधायक जी की नहीं निकलती है। मैंने तत्काल डीएम से फोन करके बोला ये हमारे दोनों भाई अपना रोजगार मचकंडी में कर रहे हैं,
इनका मत्स्य पालन का जो तालाब क्षतिग्रस्त हो गया है उनको तत्काल इनकी क्षति का मुआवजा मिलना चाहिए। उस पर कार्रवाई हो रही है और उनको पैसे मिलेगा। हमारा यखमा मचकंडी में भाई साहब मचकंडी घरों में बहुत लैंडस्लाइड का कारण एचबे टूटने से और 18 परिवारों को विस्थापन हुआ। तो मेरे आपसे भी निवेदन है कि यखबे घायल बड़ी पे देहरादून पहुंचने वाली थी तो जरूर तो 18 परिवारों को विस्थापन आपका माध्यम से हो लो और ताता नया आवास नया स्थान मिल लो। बंधुओं, मैं यकमू आप सबसे यही निवेदन कर दूं कि आशा नौटियाल भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी का रूप में और मैं पार्टी का धन्यवाद कर दूं कि मैं पार्टी अपनो आशीर्वाद बना देनी और मैं समझ दूं कि एक आशा नौटियाल प्रत्याशी ने बनाए आप सब बहनों तक केदारनाथ की जथा भी मात्र शक्ति थी तो सब प्रत्याशी का रूप में बनाए यो सम्मान आपका बीच आप सब आशा नौटियाल आपन घर घर जेके अपने तो वोट मांगण और यथा का विकास कार्य तक न बढ़ाओ। अभी हमारा धामी जी जन चौधरी जी ने बोली कि जब हमारे विधायक सोलर दीदी यख निधन हुए धामी जी ने बोली कि मैं तुम्हारा विधायक का रूप में ये क्षेत्र को विकास कर लूं। लगातार यख होना रहे और अगस्त में 750 करोड़ की योजनाओं की घोषणा करी और ये क्षेत्र का भी कई योजनाओं की सौगात देनी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि आपने हमारा क्षेत्र पर इतना ज्यादा योजना देनी जो कि एक विधायक कई सालों तक भी नहीं कर सकते छो। तो योजनाओं पर धरातल पर उतरना वास्ता अब आप सब लोगों को आशीर्वाद 20 तारीख कमल का सामने वाला बटन दबाता मीता में रहूं और सभी योजना धरातल पर उतरलितों को विकास हो लो। कई आशा नौटियाल जी के लिए आप सबका अमूल्य समर्थन मांगने आया हूं और पिछले लंबे समय से आप सब जानते हैं आशा नौटियाल जी ये लगातार इस क्षेत्र के लिए काम कर रही है। 30 साल से भी ज्यादा समय हो गया। अभी मुझे बता रही थी कि पहली बार जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो मात्र 31 साल की आयु थी मेरी। आपके प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किया है और बाद में विधायक के पद पर भी न रहत कर दी। इन्होंने अनेक काम इस क्षेत्र के लिए करवाए। हमारे मंडल अध्यक्ष अनिल नौटियाल जी थोड़ा सा उस सुमन नेगी जी का संचालन हो गया था लेकिन अनिल नौटियाल जी हमारे एक बार इनके लिए भी ताली बजा दी थी। इतना सुंदर संचालन कर रहे। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के विकास के लिए अभी ऐश्वर्या ने कहा यहाँ पर कि अनेक सपने और संकल्प हमको पूरे करने हैं। शैला रानी जी दीदी के जो सपने थे वो आप सबके सहयोग से मैं आज आप सबको भरोसा दिलाने आया हूं कि आपके सपनों को आपके संकल्पों को हमारी शैला दीदी के जो सपने थे अब आशा दीदी पूरी करेंगी, उसको आगे बढ़ाएंगी, अवश्य पूरा करेंगी। और हम सब जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिनका हमारे राज्य से अगाध प्रेम है। बाबा केदार के वो अनन्य भक्त हैं और उनकी भक्ति और उनकी आस्था और उनका प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरा देश जानता है कि कोई अवसर ऐसा नहीं होता है जब वो बाबा केदार का स्मरण न करते हो। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब वो हमारे उत्तराखंड की दीदी भूलियों को याद न करते हैं, हमारे सैनिकों को याद न करते हैं, हमारे यहाँ के नौजवानों की बात न करते हो। भाइयों बहनों, इसीलिए उन्होंने यही बाबा केदार की भूमि से 5 नवंबर 2021 को उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि आने वाले 10 साल ये उत्तराखंड के होंगे। उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा भाइयों बहनों। और आज मोदी जी के मार्गदर्शन और सहयोग से केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत अनेक काम यहां करवाए जा रहे हैं। कभी किसी ने सोचा था क्या कि
इतनी बड़ी आपदा आने के बाद ये धाम फिर से बन जाएगा, ये धाम का फिर से नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो जाएगा, यहाँ इस प्रकार से यात्रा का संचालन हो जाएगा। तमाम आपदा आ रही है लेकिन उसके बाद भी पुनः रास्ते तुरंत बन जा रहे हैं। ये उनके उसी ब्रह्म वाक्य का कमाल है जो उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे होगा। भाइयों बहनों, हम इसके लिए आज लगातार काम कर रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी यहाँ की समीक्षा करते हैं। 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि से आज अनेक काम पूरे विधानसभा के अंदर हो रहे हैं, केदार धाम में हो रहे हैं, कंट्रोल रूम बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, ऑक्सीजन पार्लर, पुलिस थाना, तीर्थ पुरोहितों के आवास, वहां पर चिकित्सालय, अनेक निर्माण कार्य आज वहां हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पूरे इस विधानसभा क्षेत्र में अनेक पुल, सड़क, खेल मैदान, पार्कों का निर्माण,